यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उजियाह का पोता था, उसके दिनों में आराम के राजा रशीन और इज़राइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकेह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। तब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रैमियों से संधि की है। तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र सरयाशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क के ऊपर वाले पोखेरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कह, सावधान और शांत हो और उन दोनों धुओं निकलती हुई लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रैमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उनको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर तबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी, क्योंकि आराम का सिर दाशमिक और दाशमिक का सिर रशीन है और एप्रैम का सिर सोमरोन और सोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एप्रैम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी ना रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रहोगे। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकसा देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिनके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसी दिनों को ले आएगा कि जब मैं एप्रैम यहूदा से अलग हो गया तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अशुर के राजा के दिन। उस समय यहोवा उस दक्षिण को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती है और उन मधुमक्खियों को जो अशूर देश में रहती हैं सीटी बजाकर बुलाया, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टान की दरारों में और सब कटीली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठी जाएंगी। उसी समय प्रभु महानंद के पार वाले अशूर के राजा रूपी भाड़े के उस तरह के सिर और पांवों के रोए मुड़ेंगे, उससे दाढ़ी भी पूरी मुड़ जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वे सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी की 1000 दाख लताएं हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे। तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे। और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं उन सबों पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई ना जाएगा। वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रौंदने के लिए होंगे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पट्टियां लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महेशल्लाह शबज के लिए और विश्व योग्य पुरुष को, अर्थात उरिय्याह याजक और जिब्रक्याह के पुत्र जकर्याह, जो इस बात की साक्षी करूंगा। मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुए।
तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महर्शल्लाह शबज रख, क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दाशमिक और शोमरोन दोनों की धन संपत्ति लूट कर अशूर के राजा अपने देश को भेजेगा। यहोवा ने फिर मुझसे अपनी दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जाने और रशीन और रमलाह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते रहें, इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहिरे महानंद को अर्थात अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा, और वह उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छल कर बहेगा, और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुँचेगा। और हे एमुएल, तेरा समस्त देश इसके पंखों के फैलने से ढा जाएगा। हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगा। तुम कुछ भी करो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोल और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझसे मना किया, और कहा, जिन बात को ये लोग राजद्रोह कहें उनको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा। परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। चितौनी का पत्र बंद कर दो और मेरे चेलों के बीच शिक्षा का छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रखूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इज़राइल के लिए चिन्ह और चमत्कार हैं। जब लोग तुमसे कहें, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर की पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवते के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। वे इन देशों में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर की शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधकार अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों को गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने ज्योति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटी के समान का सा आनंद करते और ऐसे मगन हैं जो लोग लूट बांटने के लिए मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके महंगे के बांस और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मेघानियों के देश में किया जाता है। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका
नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, क्योंकि इसलिए वह उनको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है, वह इज़राइल पर प्रकट हुआ है और सारी प्रजा को, एप्रैमियों और सोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। ईंटें तो गिरी गई हैं, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए, परंतु हम उनके बदले देवदारों के काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रशीन के बैरियों को प्रबल करेगा और उनके शत्रुओं को, अर्थात पहले आराम को और तब पलिश्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इजरायलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उनका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, तो भी ये लोग अपने मरने वाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूँछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष जो सिर हैं और झूठी बातें सिर सिखाने वाले नबी पूँछ हैं, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु ने तो उनके जवानों से प्रसन्न होगा और ना उनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती है। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि दुष्टता और आग के समान धधकती और वह उटकटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वह घने वन की झोपड़ियां में आग लगाती है और वह धुओं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया और ये लोग आग की ईंधन के समान, वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते हैं और बाईं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। मनरस्से एप्रैम को और एप्रैम मनरस्से को खाता है और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध, इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उनका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते हैं और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारें, कि वे विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना लें। तुम दंड के दिन, उस विपत्ति के दिन और दूर से आएंगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उनका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। असूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है। वह मेरा क्रोध है, मैं उसको एक भक्तहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करें और लूट लें और उनको सड़कों के कीच के समान लताड़े। परंतु उनकी ऐसी मनसा नहीं है, ना उनके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उनके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हकीम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलोन कर्कमीश के समान नहीं? क्या हमात अर्पद के और सोमरोन दाशमिक के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और सोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थीं, और जिस सोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने सोमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी ना करूं? इस कारण जब प्रभु सिय्योन
पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं असूर के राजा के गर्व की बातें का और उसकी घमंड की भरी आंखों का बदला लूँगा। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़िया के घोंसलों के समान मेरे हाथ में आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या ची ची करने वाला ना था। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उसने काटता हो डींग मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे? क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए, या छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है? इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस पर राजा के हष्टपुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इज़राइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इज़राइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झखरण को एक ही दिन में भस्म करेगा। जैसे रोगी के छीड़ हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फैलाई हुई बरी की शोभा का पूरी रीति से नाश करेगा। उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिन कर लिख लेगा। उस समय इज़राइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर भी कभी भरोसा ना करेंगे, परंतु यहोवा जो इज़राइल का पवित्र, उसी पर वे सच्चाई से भरोसा करेंगे। याकूब से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इज़राइल, चाहे तेरे समुद्र के बालू के किनकों के समान भी बहुत हो जाएं, तो भी निश्चय है कि उन में से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठान लिया गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं की यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर लेने की ठान लिया है। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सियोन में रहने वाले मेरी प्रजा, असूर से मत डर, चाहे वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसे उसके ओरेब नामक चट्टान पर मिघानियों को मारा था, और जैसे उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसे ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वह अयात में आया और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया। मिकमास में उसने अपना सामान रखा और वे घाटी से पार हो गए। उन्होंने गेबा में रात काटी और रामा थरथरा उठा। शाऊल का गिबा भाग निकला। हे गल्लीम की बेटी चिल्ला, हे लैशा के लोग कान लगाओ। हाय बेचारा अनातोत मदमेना मारा मारा फिरता, और गेबीम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वह नोब में टिकेगा, तब वह सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाएगा, धमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से डांट डालेगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और ऊंचे ऊंचे हैं वे नीचे किए जाएंगे। वह घने वन को लोहे से काट डालेगा और लबानोन एक प्रतापी के हाथ में नष्ट किया जाएगा। तब ईशय के टूट में एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, और वह मुँह देखा न्याय ना करेगा और ना
अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नर्म लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंके के झोंकों से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करेंगे और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। उस समय ईशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुए को और उसकी प्रजा के रह गए असूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, सिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करेगा। इज़राइल के सब निकले हुए को और यहूदा के सब बिखरे हुए को पृथ्वी की चारों ओर दिशाओं से इकट्ठा करेगा। एप्रैम फिर डाह ना करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। ना तो एप्रैम यहूदा से डाह करेगा और ना यहूदा एप्रैम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिश्तियों के कंधे पर झपटा करेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मुआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी उसके अधीन हो जाएंगे। यहोवा मिस्र की समुद्र की खड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 बार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए असूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसे मिस्र देश से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ है और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और न थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इससे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है।